क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो समाज के हर बनाए हुए नियम को तोड़ देता है, हर परंपरा से सवाल करता है और फिर भी कहता है, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस अलग हूं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, एक ऐसे मिस्टिक की जिसे दुनिया ने कई नाम दिए, विद्रोही, नास्तिक, विवादित, लेकिन जिसने खुद को सिर्फ एक नाम दिया, ओशो। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ओशो की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक की एक गहरी, भावनात्मक और झकझोर देने वाली समरी। यह किसी संत की सीधी सादी आत्मकथा नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्पिरिचुअली करेक्ट बनने से इनकार करता है। एक असामान्य शुरुआत। ओशो अपनी कहानी किसी महान उपलब्धि से शुरू नहीं करते, न ही किसी चमत्कार से। वह शुरू करते हैं अपने बचपन से, एक छोटे से गांव से, जहां एक बच्चा हर सवाल पूछता था, हर बात पर तर्क करता था। वह कहते हैं, मैं आज्ञाकारी बच्चा नहीं था, मुझे सिखाया नहीं जा सकता था, मुझे सिर्फ समझाया जा सकता था। यहीं से कहानी का पहला संघर्ष शुरू होता है। समाज बनाम स्वतंत्र सोच, स्कूल, धर्म और विद्रोह। ओशो बताते हैं कि स्कूल उनके लिए जेल जैसा था। टीचर सवाल पूछने से डरते थे क्योंकि ओशो के सवाल सिस्टम की नींव हिला देते थे। धर्म सिखाया जाता था, लेकिन ओशो पूछते थे, अगर ईश्वर है तो डर क्यों? यही वह मोड़ था जहां ओशो को समझ आ गया, सच सिखाया नहीं जाता, सच खोजा जाता है। स्पिरिचुअली इनकरेक्ट होने का मतलब इस किताब का सबसे बड़ा संघर्ष यही है। ओशो कहते हैं, दुनिया चाहती है कि आप एक जैसे हों, सोचें, माने, डरें, लेकिन ओशो ने हर स्पिरिचुअल रूल तोड़ा। उन्होंने कहा, ध्यान गंभीर नहीं, खेल जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा, प्रेम पाप नहीं, प्रार्थना है। उन्होंने कहा, गुरु भगवान नहीं, दोस्त होता है। यही कारण था कि वह हर जगह गलत कहलाए। लेकिन ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर सत्य गलत है तो मैं गलत ही सही। अकेलापन और भीतर की यात्रा। ओशो की जिंदगी बाहर से जितनी विवादों से भरी थी, अंदर से उतनी ही शांत। वह बताते हैं कि सच्चाई की राह अकेली होती है। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं तो भीड़ आपको छोड़ देती है, लेकिन यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है, अकेले बैठकर खुद को जानने की। ओशो कहते हैं, मैंने किसी गुरु को नहीं चुना, मैंने मौन को चुना। मृत्यु से पहली मुलाकात इस किताब का एक बहुत गहरा हिस्सा मृत्यु से जुड़ा है। ओशो बताते हैं कि बचपन में उन्होंने मृत्यु को बहुत पास से देखा, लेकिन डर के साथ नहीं, जिज्ञासा के साथ। वह कहते हैं, जिस दिन मैंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उस दिन जीवन शुरू हुआ। यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। डर से आजादी, प्रेम, सेक्स और समाज का गुस्सा। ओशो इस किताब में प्रेम और सेक्स पर खुलकर बोलते हैं। यही वजह थी कि समाज उनसे नाराज हो गया, लेकिन ओशो का संदेश साफ था, जिसे तुम दबाते हो वही विकृत हो जाता है। उनका मानना था कि प्रेम को समझे बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। यह विचार उन्हें और भी स्पिरिचुअली इनकरेक्ट बना देता है। एनलाइटमेंट कोई लक्ष्य नहीं। किताब के आखिरी हिस्सों में ओशो एक बड़ा रहस्य खोलते हैं। वह कहते हैं, मैं एनलाइटेंड बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस पूरी तरह जी रहा था। उनके अनुसार, जब आप भविष्य छोड़ देते हैं, जब आप तुलना छोड़ देते हैं, जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब ज्ञान अपने आप उतरता है। क्लाइमैक्स, खुद से दोस्ती। इस आत्मकथा का क्लाइमैक्स कोई बाहरी घटना नहीं है, यह अंदर घटता है। ओशो कहते हैं, मैं समाज से नहीं जीता, मैं अपने साथ जीता हूं। और यही उनका सबसे बड़ा विद्रोह था। अंतिम सीख, लाइफ लेसन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक हमें यह सिखाती है, सही और गलत समाज बनाता है। सच हमेशा असुविधाजनक होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है और सबसे बड़ी साधना है खुद के प्रति ईमानदार होना। यह किताब आपको संत नहीं बनाती, यह आपको स्वतंत्र इंसान बनाती है। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि एक जागरूक इंसान कभी गुलाम नहीं होता। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ तोड़ गई हो तो डरिए मत, क्योंकि टूटना ही नए जन्म की शुरुआत है। ऐसी और इंटरेस्टिंग बुक समरी ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।